हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, पहली वीकली एक्सपायरी 2025 की निफ्टी की, और एक अच्छे नोट पे हुई है। ठीक है, और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जिस हिसाब से मार्केट चला है 3 बजे के आसपास 1.379 पे था। ठीक है, ऑलमोस्ट बॉर्ड जोन में जाने की तैयारी में था, लेकिन एंड ऑफ द डे 1.231 पे आया। मतलब एक हल्का सा भी 50-60 पॉइंट का करेक्शन अगर मार्केट देता है तो ये पुट कॉल रेशियो आराम से 1.2 के नीचे, यानी कि सोल्ड जोन में वापस आ जाएगा, और फिर वहां से मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल 1.2 के ऊपर न्यूट्रल जोन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो स्टेबल है, 0.98 के लेवल पे ही चल रहा है, सोल्ड जोन में बना हुआ है, तो यहाँ कोई खास दिक्कत है नहीं। इंटरेस्टिंगली इंडिया विक्स 5.5% की गिरावट के साथ 13.74 पे आ चुका है, 14 के नीचे सक्सेसफुली आ चुका है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये कल भी 14 के नीचे क्लोज करता है तो फिर मार्केट एक अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट क्लोज थे, आज खुलने के बाद लगातार तेजी के मूड में है। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स आपका 202 पॉइंट्स की तेजी शो कर रहा है, एसएमपी 50 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी 183 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव साइड पे ही चल रहे हैं। एशियन मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला सेशन था आज के सेशन में। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की, देख लेते हैं कि आज के दिन एफआईज ने क्या किया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली एफआईज आपकी कैश मार्केट में बुलिश होके गए हैं। 1507 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, डीआईज 22 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1871 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब कुल मिला के एफआईज कैश मार्केट में और इंडेक्स फ्यूचर्स में पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इनको यहाँ से मार्केट में और तेजी लग रही है, तभी ये पॉजिटिव हुए हैं बहुत दिनों के बाद। ठीक है, 1 तारीख को भी ये नेगेटिव थे, 31 को भी नेगेटिव थे, 27, ये पूरा डेटा आप देखिए, ये दोनों साइड पे आपको नेगेटिविटी ही दिख रही थी बस। लेकिन आज ये पॉजिटिव आने का मतलब कहीं ना कहीं इनको इंडेक्स में यहाँ से तेजी दिख रही है, इसीलिए ये तेजी करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 23,558 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1100-609 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शंस में 944 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब कुल मिला के स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश मार्केट में इन्होंने फाइनली 2025 के 2 ऑफ जैन को बाइंग स्टार्ट कर दी है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। कल मैं हालांकि नहीं था, तो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, कल मैं बाहर था। आज के मार्केट में देख लेते हैं पहले क्या हुआ। तो देखिए, इंटरेस्टिंगली यही लेवल था, ये 23,826 का ट्रेंड लाइन मार्केट ने जैसे ही तोड़ा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 24,226 का हाई है, और सक्सेसफुली इस ट्रेंड लाइन के यानी कि 175 के लेवल के ऊपर हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात क्या है कि कल अगर निफ्टी खुलने के बाद ये 175 के लेवल को होल्ड कर लेता है ना, तो फिर मार्केट आपका अगेन फिर वही 280-350 के लेवल तक जाने के लिए तैयार हो रहा है, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो है आपका 516 का, इसको टच करने की तैयारी आने वाले 1-2 दिनों में निफ्टी में बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कि कल कहाँ मार्केट आपको खुलता हुआ दिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि देखिए, पहले अगर मैं आपको वो बताऊं कि अगर किसी ने पैटर्न का यूज किया तो कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, क्योंकि लेवल्स तो मैंने दिए नहीं थे, क्योंकि वीडियो ही नहीं बनाया था मैंने। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो खुलने के बाद यहाँ पे देखिए लो 754। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये 754 के लेवल का लो, और यहाँ पे देखिए 764 और यहाँ पे 751, मतलब 750 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे आपको क्लियरली डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया था। उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं था। देखिए, उसके बाद मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा बस मार्केट पॉज दे रहा था, क्योंकि मैं जनरली आप लोगों को मैंने क्या बता रखा है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो ये जो आपको बीच की लाइन दिख रही है ना 50 EMA की, जब इस लाइन को मार्केट नीचे की तरफ ब्रीच करता है तब आपका ट्रेंड रिवर्सल होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 20 और 10 EMA के अंदर ही मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, और पूरा दिन 10 EMA के ऊपर ही चलता रहा। तो इसलिए करने के लिए कुछ नहीं था, सुबह बस खुलने के बाद यहाँ पे जैसे डबल बॉटम दिखा था बाई करना था, और एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी या यहाँ पे भी टॉप देख के पोजीशन काटी होगी,
तो अभी ये लेवल आ रहा है आपका 194, 194.50 पैसा, 194.10 पैसा, 193.20 पैसा। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 15-20 मिनट मार्केट ने एंड ऑफ द डे प्रॉपर टाइम दिया था 200 के आसपास बुक करने का। तो यहाँ जिन लोगों ने 750 के आसपास खरीदा था उनको आराम से यहाँ 200 के आसपास मौका मिला था बुक करने का। मतलब आराम से इस पैटर्न का यूज करके 450 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों ने निफ्टी में आज बनाया होगा, जिन लोगों ने पैटर्न सीख रखा है। अब जिन लोगों ने नहीं सीख रखा उन्होंने क्या किया होगा वो उनको पता होगा। चलिए ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कल की। तो देखिए इतनी बड़ी तेजी के बाद ना थोड़ा सा तो मार्केट आपका नीचे आना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। तो 24,100, 24,150 इस रेंज में आपको मार्केट कल खुलता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप रखेंगे वो रखिएगा 24,100 का लेवल। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि 24,090 से लेके 24,000 का ये जो जोन है अब ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करने लगेगा निफ्टी में। ठीक है, तो अगर निफ्टी खुलने के बाद आपका 24,100 की जितना पास मिल जाए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि जैसे हमने 100 से 150 की रेंज दे दी, तो अब हम 100 का वेट कर रहे हैं लेकिन मार्केट सपोज 120 से ही घूम गया, ठीक है। तो क्या 150 को पार करेगा तो आप बाई नहीं करेंगे? रेंज देने का फायदा ही क्या है? रेंज का फायदा ये होता है कि अगर लोअर जोन में मिल गया तो वेल एंड गुड है। नहीं तो अगर मार्केट सपोज किसी भी पॉइंट से 100 के ऊपर 110 से घूम जाए, 120 से घूम जाए, 130 से घूम जाए, जब 150 क्रॉस करेगा तब तो खरीदेंगे ना। अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर मौका ही मिस हो जाएगा। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं देखिए जो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब ये 15-20 मिनट के वीडियो में मैं अगर आपको महीने भर का कोर्स एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो पूरे कम से कम 5-6 घंटे की बन जाएगी और इतना कोई आज की डेट में देखना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है किसी को कितना ज्ञान सुनना। ठीक है, तो इसीलिए सीखना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए और सीखिए। फिलहाल के लिए बता देता हूं कि 24,100 का लेवल रहेगा मेक और ब्रेक का। सेम चीज फॉलो करेंगे कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट्स के चार्ट में ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 24,100 के एवं क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो यहां से हम सक्सेसफुली अपने लिए बाई का ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ से पहला टारगेट तो यही रहेगा आपका 24,175 का है। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो 180 पे रखेंगे। ठीक है, ये पार करेगा तो 24,280 से लेके 350 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में कल। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,050 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ। देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में आपका मार्केट मूव करने वाला है उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर सही ट्रेड बनाइए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,100 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप एक बार शॉर्ट का पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 24,010 का। ठीक है, और अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो फिर एक बार आपको 23,920 तक का लेवल निफ्टी ऑन द डाउन साइड दिखा सकता है, जिसके चांसेस हालांकि कम है। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट बाहर निकला है और सबसे मेजरली बात क्या है कि एफआई पॉजिटिव हुए, तो इसीलिए बहुत बड़ी कोई गिरावट आएगी इसके चांसेस कम है। लेकिन हाँ, जो भी डिप मिलेगा उसका हम फायदा उठाएंगे बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर 24,100 के नीचे 3 कैंडल क्लोज कर भी रही हैं तो 24,010 के आसपास अपनी सेल की पोजीशन बुक कीजिए। हाँ, 24,000 का लेवल टूटता हुआ दिखे तो बने रहिए, लेकिन अगर 24,000 के लेवल के आसपास मार्केट मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, जोन को नहीं तोड़ रहा है, तो फिर बिल्कुल एक बार अपनी सेल की पोजीशन बुक कीजिए, वहां से बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट सेम रहेंगे 180 से 280 तक के। फाइनल टारगेट 350 तक का आपको निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, ये लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट होगा हमारा 24,180 का। ठीक है, दूसरा टारगेट 280। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,010 का। ठीक है, और 24,010 का से 24,010 से लेके अगर 24,000 की रेंज को मार्केट तोड़ता है तो उस केस में अपने टारगेट्स को आप 920 तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे इसके चांसेस कम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए इस मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। जहां तक दिख रहा है
वहां से ट्रेंड भी अपना चेंज कीजिए और बाई साइड पे आप बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अब मार्केट का बुलिश है। ठीक है। जब तक फिर से 24,000 का लेवल नहीं तोड़ रहा तब तक तो बुलिश है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंगली वही हुआ जैसा कि एक्सपेक्टेशन था। 51,672 का हाई है, मैंने आपको बोल ही रखा था कि अगर ये 150 का लेवल तोड़ेगा तो 750 तक जाएगा। हालांकि 672 रुपए का ही है ये। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे पहले बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसे प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी ने मौका दिया आपको, देखिए प्रॉपर मौका दिया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 9:25 की कैंडल है और यहाँ पे देखिए 51,030 और 51,023। ठीक है, हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं बैंक निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, जहां हमें 7 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, तो बाई करना बनता था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ने देखिए इंटरेस्टिंगली मौका कैसे दिया ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली डबल टॉप बना के मौका दिया कि एक बार बुक करो मुझे। ठीक है, यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की थी और यहाँ से सेल का ट्रेड भी बनाया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव आता हुआ दिख नहीं रहा था और बैंक निफ्टी ने देखिए 50 ईएमए को एट लास्ट तोड़ा भी था। 200 ईएमए को फिर से एक बार टच करने आया था 5 मिनट्स के चार्ट में। तो इसीलिए जैसे 200 ईएमए टच हुआ यहीं पे मैंने पोजीशन एग्जिट की। एग्जिट करते करते 100 ईएमए के ये लेवल तक पहुंच ही गया था, तो यहाँ हमें फिर से डबल बॉटम दिखा था, जब हमने क्या किया, सेल की पोजीशन को की एग्जिट और लिया वहां से एक फाइनल बाई का ट्रेड। और उसके बाद तो देखिए करने को कुछ नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली डबल टॉप बना ही दिया था और एंड ऑफ द डे आ गया था, हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, तो हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे बैंक निफ्टी में, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ जैसे कि मैंने 51,030 से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 339 और 350 11 पॉइंट की रेंज में मिल गया था। तो वही 340 के आसपास बुक किया, 30 में बाई किया था, तो 310 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। और अगेन वही 340 के आसपास शॉर्ट किया था, ये लेवल आ रहा है आपका 110 के आसपास का, तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। एक मिनट, सॉरी 200 पॉइंट का प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे 340 से शॉर्ट किया, 120 में बुक किया, तो समथिंग 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। और ये जो लास्ट ट्रेड हमने बनाया था फिर वही 110 के आसपास से, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 668 672 4 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था। ठीक है, तो वही 110 से बाई किया था, 670 पे बुक कर लिया, यानी कि 550 पॉइंट या 560 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में हुआ था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में टोटल में 1090 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब कैसे कॉस्ट स्टॉप लॉस होता है, मैंने इन दोनों कैंडल्स के बॉटम को देख के, ये डबल बॉटम को देखते हुए बाई का ट्रेड लिया है। तो अगर यहां से किसी भी पॉइंट में कोई भी कैंडल, चाहे 5 मिनट्स के चार्ट में नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, चाहे 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कोई कैंडल हो, 5 मिनट्स के चार्ट में मेरे एग्जिट करने से पहले अगर कोई भी कैंडल में आके मेरे इन दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रीच करेगा, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया था उनको 1090 पॉइंट तक का मिनिमम प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल बन रहा है और आपको कैसा वर्किंग करने की जरूरत है। तो देखिए बहुत सिंपल सा, मैं आपको कोई ओपनिंग रेंज नहीं दे रहा, मैं आपको सीधा सीधा दे रहा हूँ मेक और ब्रेक का लेवल 51,500 पे रखिए नजर। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट 915 टू 930 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में ये तीनों कैंडल्स अगर 500 के अब क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो बिल्कुल बाई का ट्रेड बना लीजिए। पहले दो छोटे टारगेट्स होंगे 51,750, क्योंकि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है 755 पे, और दूसरा टारगेट होगा 51,950, क्योंकि 980 का हाई था लास्ट वीक का। ठीक है, हाँ इस जोन को अगर पार करके निकला तो फिर 52,400 तक की जगह खुलती हुई नजर आएगी।
स्टॉप लॉस छोटा सा 51,340 पे मेंटेन करके आप लोग चलेंगे, ठीक है। सेल साइड की बात करें तो अगर 51,500 के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है, वही सेम टाइम फ्रेम 9:15 टू 9:30 के इस टाइम फ्रेम में तीनों कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो वही शॉर्ट की आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कोई एग्रेसिव और हेवी टारगेट का यहाँ पे मत सोचिएगा, क्योंकि पहला तो थोड़ा टारगेट 300 तक का, दूसरा छोटा टारगेट 150 का, क्योंकि यहाँ 150 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस 51,660 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये 150 और ये 750। ये 750 को तोड़ेगा तो एक बार 950 52,000 का लेवल अटेम्प्ट करने जाएगा, लेकिन जब तक ये 950 के लेवल को पार नहीं कर रहा ना, तब तक कोई एग्रेसिव मूव नहीं आना। लेकिन हाँ, फिर देखिए ये वाला जो गैप आपको दिख रहा होगा एक, इस कैंडल का अगर आप देखेंगे लो था 52,010 का, ठीक है। इसको पार करेगा तो फिर आपका बैंक निफ्टी अगेन फिर 52,800 की रेंज में जाने के लिए तैयार होगा, उससे पहले नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो लेवल्स मार्क कर देता हूं मैं आपको। फर्स्ट टारगेट बनेगा कल का आपका यही वाला ट्रेंड लाइन का 51,750, दूसरा टारगेट 950, ठीक है। नीचे की तरफ छोटे छोटे से टारगेट है, 300 का पहला, और ये 300 का लेवल अगर टूटा तो फिर हार्डली बैंक निफ्टी जो जा सकता है वो यहीं तक आ सकता है 150 के आसपास, क्योंकि 150 पे स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का लेवल्स के अकॉर्डिंग। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो गया। यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा ही होगा, तो जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि 1 मंथ का ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और डेली 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन होता है, ताकि किसी के भी मन में कोई भी डाउट हो तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली उसी से पूछ के क्लियर कर ले, ठीक है। ग्रुप्स में क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, फिर एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया और इनको सब कुछ आ गया। तो फिर से अगेन सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने ये झंझट ही खत्म कर दिया। 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं पूरे महीने, इन ए वीक 5 डेज का ये रहता है, फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ठीक है। डेली 1 आवर आप जो भी सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे के अंदर कोई भी 1 घंटे का स्लॉट अपने लिए बुक कर सकते हैं। और काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के सिखाना, वो भी रोज, ये अपने आप में एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो हम वैसे भी सिखाने के लिए 5 से 6 लोग ही हैं, तो हमारे पास मुश्किल से 40-45 सीट्स ही होती हैं। तो जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स व्हाट्सएप में आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।